हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए, इसके पहले हमने वर्ण विचार को ख़त्म किया। अब हम पढ़ते हैं शब्द विचार। व्याकरण को हमको 3 पार्ट में पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो अब हम शब्द विचार को पढ़ते हैं। हमारा वर्ण विचार ख़त्म हो गया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको जाके पढ़ें, उससे आपको लाभ होगा। आइए आज हम देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार, अब शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह होना चाहिए, ना कि निरर्थक। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक तो समझ में आ रहा है, जिसका कोई अर्थ निकले, भाव हो। निरर्थक क्या होता है? निरर्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पानी वानी, तो पानी के साथ वानी उसका निरर्थक है। केला वाला, खाना वाना, जाना वाना, ऐसे बोलते रहते हैं, वो उसके साथ निरर्थक रहता है। लेकिन सार्थक एक ही शब्द होता है। तो हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर है, रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, प्रयोग के आधार पर है। इन सब को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे क्रम वाइज। चलिए आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज या देशी, विदेशज या विदेशी। तो पहले हम तद्भव तत्सम देखते हैं। आइए देखते हैं। तत्सम, तत् धन सम। तत्सम का संधि अगर हम करेंगे तो तत् धन सम होगा। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तो उसके मतलब किसके? संस्कृत के समान। तो जो संस्कृत के समान होता है, उससे सीधे सीधे हिंदी भाषा में लिख दिया गया होता है, उसको हम तत्सम कहते हैं। देखते हैं परिभाषा। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान हैं तथा उनका प्रयोग संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हें तत्सम कहते हैं। तो उसका मतलब है कि जो शब्द हम तत्सम यानी संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, वो तत्सम कहलाता है। अब तो आप समझ गए तत्सम किसे कहते हैं। आइए अब तद्भव देखते हैं। तद्भव, तत् धन भव। तत् का मतलब भी उससे, ठीक, उससे, और यहाँ पे भव का मतलब उत्पन्न। तो उससे या उसके मतलब कि यहाँ पे संस्कृत है, और भव मतलब उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न, यानी संस्कृत से उत्पन्न। उससे का मतलब यहाँ पे संस्कृत है। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न होकर पाली, प्राकृतिक तथा अपभ्रंश आदि भाषाओं से विकृत होकर संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। उनसे बिगड़ा हुआ रूप, उनका मतलब जो संस्कृत में है, संस्कृत में कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, पाली में कुछ और है, ऐसे क्रम वाइज होते होते हिंदी में उसका रूप पूरा बदल गया हो, तो उसको हम तद्भव कहते हैं। तो ये है तद्भव और तत्सम। आइए हम कुछ ट्रिक जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है। तत्सम, तत्सम को पहचानने के लिए अगर इतने जो वर्ड हैं आपको दिखे कहीं, श, मूर्धन्य श, छत्री, त्र, स्र, विसर्ग अह मतलब अह जो होता है, और ऋषि, इतने वर्ड को हमको कंठस्थ कर लेना है। ये कहीं भी दिखें इससे रिलेटेड तो समझिए वो तत्सम है। ख, छत्री वाला छत्री, त्र, श्र, अह, रि, इसको एकदम रट लीजिए आप लोग। पहचानने में इतनी आसानी हो जाएगी फ्रेंड्स कि आप क्वेश्चन सेकेंडों में कर लेंगे। जैसे देखिए, ऋतु है, तत्सम है। अंतःकरण है, आया, तत्सम है। प्रातः है,
अंतःपुर है, दुख है, श्रवण है, श्रृंगार है, ये सब तत्सम है। इसी तरह इस ट्रिक को हम याद करते हैं और बहुत आसानी से याद कर लेंगे। चांद बिंदी और उत्क्षिप्त व्यंजन, यहाँ पे देखिए ड ढ है ना, एकदम अगर ये 3 वर्ड याद रहता तो तद्भव हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। चांद बिंदी, ड और ढ, ये तद्भव के पहचान है। अगर 95% ये चीज़ें होती हैं जिसमें वो तद्भव ही होता है। कुछ चीज़ें और हैं, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आँख है, गांव है, चांद है, ये सब तद्भव में आएगा। तद्भव इधर लिखे हैं हम, इधर तत्सम। कुछ वर्ड ऐसे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ख वर्ड का छत्री हो जाता है तो वो तत्सम बन जाता है, और जब ख रहता है तो उसका तद्भव रहता है। देखते हैं क्या है। जैसे खेत, इसका क्षेत्र हो जा रहा है। नखत, नक्षत्र हो जा रहा है। परख, परीक्षा हो जा रहा है। पख, पक्ष हो जा रहा है। आखर, अक्षर। अंगरखा, अंगरक्षक। खत्री, छत्री। साखी, साक्षी। फिर यहाँ पे जो दंत स है, अगर दंत स है तो वो तद्भव है। तालव्य स है तो वो तत्सम हो जाएगा। वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कलश है, अगर वहाँ दंत स है तब तो तद्भव है, लेकिन तालव्य स जहाँ आएगा वो कलश हो जाएगा। केस, यहाँ पे ये केस रहेगा तो तत्सम हो जाएगा। अंश, तद्भव, ये अंश रहेगा तो तत्सम हो जाएगा। कैलाश, दंत स है तो तद्भव। कैलाश तालव्य स है तो तत्सम हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे ज है और य है, तो ज जहाँ है, ज का य में जब परिवर्तन होता है तो ज जहाँ है वो तद्भव रहेगा, लेकिन य होगा तो तत्सम हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। जमुना, यमुना, जमुना तद्भव, यमुना तत्सम। जस, तद्भव, यश तत्सम। जजमान, तद्भव, तत्सम, इसका यजमान हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। न का ड़ हो जाना, तो न जहाँ रहेगा वो तद्भव, अड़ जहाँ रहेगा वो तत्सम। रावण, रावण। भूषण, भूषण। रामायण, रामायण। श्रवण, श्रवण। फिर ये देखिए ब और व, तो ब जहाँ रहता है वो तद्भव जहाँ रहता है, इट मीन्स कि कुछ ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं ऐसे जहाँ पे उस वर्ड का बदलाव हो जाता है और व में बदलता है। जैसे वंश, 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 वंश। बांसुरी, बांसुरी, तो बांसुरी और वंश तो तत्सम हो जाएगा और ये ब वाला जो है वो तद्भव हो जाएगा। कुछ तद्भव तत्सम हमने बताए हैं, इसको आप याद करिएगा और इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आप और जगह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो सिर्फ 30 ही लाऊंगी, तो आप 30 ही क्वेश्चन पाएंगे, लेकिन अदर किताब से भी आप तैयार कर सकते हैं। इसमें मेरा सिर्फ मोटो ये था कि आपको ट्रिक बताएं और आप आसानी से तद्भव तत्सम को पकड़ सकें, कम समय में आप क्वेश्चन को कर सकें, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एक टॉपिक पे अगर ज़्यादा समय देंगे हम लोग तो अदर टॉपिक छूट जाएगा। तो हर टॉपिक को साथ में लेके चलना है और सबको बराबरी का समय देना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर एक सब्जेक्ट में बहुत तेज़ हैं तो आप कंपटीशन बीट कर लेंगे। आपको हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, हर सब्जेक्ट को एक एवरेज रखना है, तभी आप टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि एक सब्जेक्ट का यहाँ पे परीक्षा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे टेट में 5 है, सुपर टेट में 13 से 14 सब्जेक्ट हैं, तो हाँ हमको सब पे पकड़ बनाना है, सबका एवरेज होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे कुछ देखते हैं हम शब्द को। सास का श्वश्री, ससुर श्वशुर, देवर दीवर, भतीजा भ्रातृज्य, दाई धात्री, जमाई
जमाता, शौत सपत्नी, मौसी मातृशवा, बुआ पितृश्वशा, ससुराल ससुराल। तो फ्रेंड्स ये रहा तद्भव तत्सम। ऐसे मैंने ट्रिक भी बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड अगेन धन्यवाद।